हेलो। आज हम क्लास 8 की साइंस में चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो हम एक टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हमने कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल एंड सॉइंग, ये दो मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है अपनी पिछली वीडियोस में। आज हम एक थर्ड मेथड जो मेंशन्ड है आपकी बुक में, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसको हम देखेंगे कि कैसे मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन किस तरीके से इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, जब हम क्रॉप किसी फील्ड में, सॉयल में, क्या होता है, रिपीटिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ क्रॉप जब बार बार किसी एक सेम फील्ड में करते हैं, एक सेम फील्ड में या एरिया में हम सेम टाइप की क्रॉप बार बार लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स, जैसे सॉइल के लिए जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए, The repeated growing of crops in the same field, it removes a lot of precious mineral elements. मिनरल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये सभी हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ये सॉइल में रिड्यूस हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक मैटर जो होते हैं, एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सॉयल। यानी सेम टाइप की क्रॉप किसी हम सेम फील्ड पे बार बार लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, सॉयल में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनकी धीरे धीरे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, और इससे क्या होता है, सॉयल की जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट होती है। सॉयल उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती है जितना पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉयल टू रिमूव द सॉयल डेफिशिएंसी, ठीक है, सॉयल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, वी कैन ऐड अप मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉयल। ठीक है, अब ये मैन्योर क्या होता है, ए मैन्योर इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, ये क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू, यानी प्लांट के जो वेस्ट हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा समय तक रखने पर ओपन एरिया में वो धीरे धीरे सड़ गल जाते हैं, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर्स। दिस नेचुरल फर्टिलाइजर इज़ कॉल्ड मैन्योर। इसीलिए ये क्या होता है, मैन्योर इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर एंड इट इज़ इको फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होता है। इसलिए कहा गया है, ए मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन, यानी किसका डीकम्पोजिशन है, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू का, विच सप्लाइज इसेंशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉयल एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल। इससे क्या होता है, सॉयल जो हमारी होती है वो मोर एंड मोर फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, और ये ह्यूमस की तरह बिहेव करता है। ह्यूमस की क्या होता है कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या होता है,
मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। क्या होते हैं ये ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेजिड्यू किसकी वजह से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो इनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मैन्योर फार्मर्स डंप एनिमल वेस्ट। क्या होते हैं? काउ डंग हो गया, एनिमल डंग जिसको कहते हैं, एंड प्लांट्स रेडिडिटी हो गए, जैसे लीफ हो गई या वेस्टेड कोई लॉग्स हो गए, इन पुट्स इनटू ओपन स्पेस एंड अलाउ देम टू डिकम्पोज स्लोली। द डिकम्पोजिशन is carried out by some microorganism। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का एक्शन होने लगता है। ठीक है। डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो इनको सड़ा गलाकर मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, इको फ्रेंडली होता है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। और ये सॉयल की फर्टिलिटी को मैन्योर इम्प्रूव करता है। सॉयल की फर्टिलिटी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है, और वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, जिसको हम हिंदी में खाद भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। आगे देखते हैं। मैन्योर कंटेंस ए मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। यानी इस मैन्योर में देखो, वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट हैं, तो प्लांट में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं या प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, अदर जो होते हैं, वो सभी उस मैन्योर प्लांट वेस्ट से ही बना है। इसका मतलब मैन्योर में भी ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। एंड रिसाइकल्ड फ्रॉम बायोमास वेस्ट। क्या होता है? मैन्योर्स कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एंड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस रिसाइकल्ड फ्रॉम बायोमास वेस्ट। ये क्या होता है? रिसाइकलिंग होती रहती है। अब देखिए, थ्रू मैन्योर्स आर नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए ये दो लिखा हुआ है, दो मैन्योर्स आर नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन है, थोड़ा ही रहेगा, थोड़ा पार्ट सड़ गल रहा है। तो इसमें क्या होता है आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? इनका जो क्वांटिटी होती है थोड़ी रिच क्वांटिटी में नहीं होते हैं, बट दे आर रिच इन ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं इनमें? केमिकल न्यूट्रिएंट्स लाइक ह्यूमस, ये होता है। ठीक है। दो मैन्योर्स आर नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, बट दे आर रिच इन ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट्स लाइक ह्यूमस। ठीक है। दस मैन्योर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू दिस सॉयल। क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मैटर सॉयल जो होता है इसको प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दिस मैन्योर्स इम्प्रूव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉयल। और ये मैन्योर क्या करते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉयल की इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ए मैन्योर इम्प्रूव द सॉयल टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरेशन। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर मतलब सॉयल का, जैसे टॉप सॉयल इस तरीके से होती है ना, तो सॉयल के टेक्सचर को, मतलब उसकी क्वालिटी को एक तरह से ये इम्प्रूव करते हैं। सॉयल में वाटर कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, और एरेशन मतलब सॉयल को प्रॉपर एयर मिलती रहे, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉफ्ट सॉयल होनी चाहिए, और एयर भी उसको प्रॉपर मिलती रहनी चाहिए, इससे प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज बीइंग पोरस ह्यूमस कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर इन दी सॉयल। इससे क्या होता है कि पोरस नेचर की जब सॉयल होगी तो
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इम्प्रूव हो जाएगी और एरेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन फैक्ट मैन्योर मेक्स अप जनरल डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन दी। तो क्या होता है, मैन्योर जो होता है, जो एक किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो नॉर्मली जो डेफिशिएंसी होती है, जैसे ऑर्गेनिक डेफिशिएंसी, उसको ये मैन्योर हेल्प करता है। बट ये सम एक्सटेंट तक नाइट्रोजन फॉस्फोर भी ऐड करता है, बट पूरी तरीके से एक रिच अमाउंट में नहीं होने की वजह से हम प्रॉपर मैन्योर पे भी डिपेंड नहीं रह सकते अपनी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये मैन्योर इज़ वेरी बल्की एंड वॉल्यूमनस। क्या होता है, अगर हमें ये अभी हम कंपैरिजन में बताएंगे किस तरीके से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में कंपेयर करके डिफरेंस हम देख सकते हैं। ये यहाँ आप देखिए पहले सिंपल में कि मैन्योर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमें किसी फील्ड में डालना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ड्यू टू इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसको कहीं ले जाने में या इसका ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हमें प्रॉब्लम होगी। मोर ओवर ए मैन्योर इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, और मैन्योर में ये हमें कंफर्म नहीं है कि मैन्योर में कौन सा न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमें NPK फर्टिलाइज़र लिया तो हमें पता है कि इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। लेकिन मैन्योर में हमें कैसे पता, जो सिंपल एक खाद मिलती है काऊ डंग को सड़ गल जाने से या प्लांट के सड़ गलने से, उससे हमें कैसे कंफर्म होगा कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। Hence, it is not much helpful when a particular nutrient is required in the soil for a particular crop। इसीलिए हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि एक पर्टिकुलर क्रॉप की ग्रो कराने के लिए हम मैन्योर अप्लाई करते हैं तो क्या उसको वो स्पेसिफिक मैन्योर न्यूट्रिएंट मिल पाएगा। ठीक है, ए केमिकल फर्टिलाइज़र ऑन द अदर हैंड इज़ स्पेसिफिक, और इसी के कंपैरिजन में हम देखें तो एक केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को कंटेन करके रखता है, जिससे हमें एक पर्टिकुलर क्रॉप की क्रॉपिंग करने में हेल्प मिलती है। अगर हमें किसी फील्ड में नाइट्रोजन को ऐड कराना है तो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज करेंगे। आगे देखते हैं। So we use more specifically chemical fertilizers for a growing of a specific type of crop in a field। ठीक है, मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब अगर किसी तरह के प्लांट को हमें उगाना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम चाहिए। तो ये हम मैन्योर से क्लियर नहीं हो पाता कि सिर्फ मैन्योर डालेंगे तो उसमें पोटेशियम है भी नहीं है, इस चीज़ को कैसे हम करें, या तो लैब में ले जाएं उसकी टेस्टिंग करें, और इतना बल्कि साइज़ का होता है कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें दिक्कत आएगी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स इस सप्लीमेंट की तरह इसके लिए काम करते हैं, वो इस चीज़ को रिमूव आउट कर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं। देखिए, एक केमिकल फर्टिलाइज़र, ये देखिए डेफिनेशन, ए केमिकल फर्टिलाइज़र इज ए सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है, एक सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट मतलब मिक्सचर होता है सॉल्ट का। ठीक है, और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर अवेलेबल होते हैं। हमें पता है कि अगर हमें नाइट्रोजन फील्ड में डालना है तो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र ही मार्केट से परचेज करेंगे और उसको फील्ड में डालेंगे। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, और इट हेल्प्स टू मेक द सॉयल मोर फर्टाइल। ठीक है, सम ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। यानी नाम से हमें पता चल रहा है कि यूरिया है, इट मीन्स कि नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, अमोनियम सल्फेट अमोनिया मिलेगा, सुपर फॉस्फेट फॉस्फेट मिलेगा, ये पोटेश से पोटेशियम मिलना ही है। और एक कॉमन होता है NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस एंड K मतलब पोटेशियम। तो NPK कंबाइंड अगर हमें सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों न्यूट्रिएंट रिच
डालना है फर्टिलाइज़र तो हम NPK को परचेज करेंगे। और भी अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं फर्टिलाइज़र्स जिनको हम सॉयल में यूज़ करते हैं सॉयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब देखिए देखते हैं इसमें क्या है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब पार्टिकुलर एक टाइप के न्यूट्रिएंट को उनमें कंटेंट मिलता है, जिसको हम मान लो नाइट्रोजन हमें सॉइल में डालना है तो हम पर्टिकुलर नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र ही केमिकल फर्टिलाइज़र ही हम मार्केट से परचेज करेंगे। ठीक है, द केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन ए कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट फॉर्म, दो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि डाइल्यूट का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी कम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है और शुगर है, तो हम शुगर को वाटर 1 लीटर वाटर में अगर हम मान लीजिए 100 ग्राम शुगर डालते हैं और दूसरा हम एक सैंपल बनाते हैं जिसमें 1 लीटर वाटर में हम 500 ग्राम शुगर डालते हैं, तो जो जिसमें हमने 500 ग्राम डाला वो कंसनट्रेटेड हो गया है। उसी तरीके से यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र कंसनट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट यानी जो हमें चाहिए वो उस केमिकल फर्टिलाइज़र के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। कंसनट्रेटेड फॉर्म का मतलब यहाँ ये है। ठीक है, सो दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉयल टू रिस्टोर। इसलिए हम फर्टिलाइज़र जब यूज करते हैं तो ये पर्टिकुलर उसी टाइप का प्लांट न्यूट्रिएंट सॉयल में ऐड करता है, सॉयल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है इजीली। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये हाईली सोल्यूबल भी होता है, यानी हम इरिगेशन करते हैं जब सॉइल में तो ये वाटर के साथ ये सोल्यूबल हो जाते हैं। सोल्यूबल होने से बेनिफिट ये है कि हर एक प्लांट क्रॉप को इजीली प्रॉपर वे में जितना फर्टिलाइज़र चाहिए वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो दे आर ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और ईजिली इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्री, जैसे इफ़को है, इफ़को आपने सुना होगा। इफ़को है इंडिया में जो फर्टिलाइज़र फॉर इंडस्ट्री है, ये फर्टिलाइज़र बनाने का काम करती है। ठीक है, इफ़को, ठीक है, ये बनाती है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सो दे आर ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्रीज, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, केमिकल फैक्ट्रीज आर ईजी टू देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो लेसर अमाउंट में होते हैं, कम में आप एक बोरी होगी या कम भी ले जाओगे आप, तो वो उनको ट्रांसपोर्टेशन में है आपको सुविधा होगी, आप उसको ईजिली स्टोर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। जैसे इस फिगर में देखिए एक केमिकल फर्टिलाइजर्स का आपको बैग दिख रहा है, कितना छोटा है, और ये बहुत बड़े एरिया में इसको स्प्रेड किया जा सकता है। इसलिए देखिए एक फार्मर है जो इस तरीके से एक बकेट में फर्टिलाइज़र लिया हुआ है, वो स्प्रेड कर रहा है स्टैंडिंग क्रॉप पर। ठीक है, तो ये ईजी है। लेकिन अगर आप मैन्योर यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एक आपके इस तरीके से पैकिंग में नहीं आएगा, उसको आपको ट्रांसपोर्टेशन में उसको डिफ़िकल्टी होगी, उसको आपको कैरी करना डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स ये है कि न्यूट्रिएंट रिच होने की वजह से दे आर लेस इन वॉल्यूम बट दे आर प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दे कम इन बैग्स ईजिली। द केमिकल फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर वेरी क्विकली, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे आर पैक्ड इन एयर टाइट बैग्स। क्या होते हैं, मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको टाइटली पैक्ड बैग में पैक किया जाता है, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, द केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी अप्लाइड बिफोर सोइंग। क्या होता है, बिफोर सोइंग भी इनको अप्लाई किया जाता है, ड्यूरिंग इरिगेशन भी कर सकते हैं, और स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप भी कर सकते हैं, जब क्रॉप लग गई हो उस समय भी कर सकते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प द फर्टिलाइजर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज wheat, पैडी एंड मैजे एक्सेट्रा। The excessive use of fertilizers is harmful due to the following reasons। क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो ये हार्मफुल भी हैं।
किस तरीके से हार्मफुल हैं, देखिए द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ द सॉयल। सॉयल का जो नेचर होता है वो बदल जाता है। जब एक्सेसिव आप करोगे तो सॉयल के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। मेक्स द सॉयल लेस फर्टाइल। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सॉयल हाईली एसिडिक और एल्कलाइन। इससे सॉयल का क्या हो जाती है, एसिड नेचर की हो जाती है। तब हमें इसको रिमूव करने के लिए बेस यूज करना पड़ता है। द हाईली एसिडिक और एल्कलाइन सॉयल बिकम्स लेस फर्टाइल। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो ये वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में चला जाता है, इससे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल वी शुड सब्स्टिट्यूट सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव्स द फील्ड फॉलो अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। क्या करते हैं हम, सॉयल की फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी शुड सब्स्टिट्यूट सम ऑफ द फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। हम ऑर्गेनिक मैन्योर का भी सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज कर सकते हैं, या कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड कर देंगे, कल्टिवेट ही नहीं करेंगे, दो क्रॉप्स के बीच में कुछ समय के लिए फील्ड को खाली छोड़ देंगे, जिससे उसमें जो भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है वो फिल हो जाए उस ड्यूरेशन के बीच में। When a field is kept uncultivated for some time, its fertility is restored naturally. Naturally उसकी fertility improve हो जाती है। एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए दी गई है, देखिए इसमें दिया गया है एक्टिविटी टू शो द इफ़ेक्ट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखिए कैसे हमें ये इसका देखना है इफ़ेक्ट कि मैन्योर या फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड करने पे कैसे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसके ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक 3 एम्प्टी फ्लावर पॉट्स एंड मार्क ABC। हमने 3 फ्लावर पॉट्स ले लिए 1 2 3 और ABC उस पर मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल ये सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको देखेंगे एक बार। पुट सम ऑर्डिनरी सॉयल इन पॉट ए। फर्स्ट पॉट में हम ऑर्डिनरी सॉयल पुट कर देते हैं एंड ऐड सम सॉयल मिक्स्ड विद ए लिटिल काउ डंग इन द सेकेंड पॉट एंड टेक सम सॉयल मिक्स्ड विद ए लिटिल यूरिया फर्टिलाइजर्स इन सी पॉट। यानी पहले में हमने सिंपल एक सॉइल डाल दिया, दूसरे में मैन्योर ऐड करके सॉइल डाला, तीसरे में हमने फर्टिलाइजर्स ऐड करके, और फिर हमने प्लांट की ग्रोथ देखी सेम टाइम में सेम इन्वायरमेंट में रखने पर। देखिए जिसमें हमने फर्टिलाइज़र डाला है उस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, दिख भी रहा है आपको फिगर में। इट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि The manure and fertilizers help the plants to grow the better and faster। ठीक है, ये छोटी सी एक्टिविटी थी। अब देखिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस हमें जानना है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कुछ, इनको देखते हैं, सिंपल वे में है। ए मैन्योर, फर्स्ट डिफरेंस, ए मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, यानी नेचुरल फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं, बट अब फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एंड मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू, यानी कह सकते हैं प्लांट वेस्ट। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है कि सेकंड क्या है, ए मैन्योर इज़ नॉट वेरी मच। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। ए मैन्योर इज़ नॉट वेरी मच इन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी एक मैन्योर में रिच इन इसेंशियल एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट हो या ना हो, इसके लिए आप कंफर्म नहीं हो सकते कि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है कि नहीं है, फॉस्फोरस पोटेशियम है या नहीं, बस ये है कि थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, बट फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, प्लांट फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक सेम टाइप का इसमें न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है। ठीक है, और थर्ड आपका डिफरेंस हो जाएगा, ए मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉयल।
ये क्या है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल के लिए। कौन? मैन्योर। और फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि ह्यूमस की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये तो यहाँ पे बेनिफिट्स दे दिया मैन्योर का, ठीक है। ए मैन्योर इज़ एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द प्लांट बिकॉज इट इज़ नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर। मैन्योर जो होता है स्लोली एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के थ्रू, बट इज़ नॉट मच सोल्यूबल इन, और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है बट ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड ए फर्टिलाइज़र इज़ रेडली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज़ रेडली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, और ये वाटर में सोल्यूबल भी होता है और प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है जल्दी ही, इन कंपेरिजन टू द मैन्योर। दूसरी लास्ट डिफरेंस क्या है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर जो होता है ओपन एरिया में, ओपन स्पेसेस में कोई भी प्लांट या एनिमल वेस्ट डंप कर दो, उससे क्रिएट हो जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एंड बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरियाज लाइक डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, जिनको डिकम्पोजर्स भी हम कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, अगला आपका ये छोटा सा एक टॉपिक है, मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, मैन्योर इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये मैंने ऑलरेडी बीच बीच में बताया ही है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी के रूप में मैंने बताया। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस, इससे क्या होता है, सॉइल पोरस नेचर की। पोरस क्या होता है, पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, जिससे वाटर फिल्डअप किया जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना ईजी हो जाता है, जो भी प्लांट को एयर भी मिलनी चाहिए, यानी एरेशन को मेंटेन करके रख। अभी एक वर्ड आया था एरेशन, यानी कि एरेशन को ये मेंटेन करके रखता है, AERATION, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैन्योर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, और मैन्योर किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो माइक्रोब्स, जब आप मैन्योर को सॉइल में डालोगे तो वो माइक्रोब्स भी उसके साथ जाएंगे, वो अपना वहाँ पे जो भी अपनी उनके हीटिंग और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसको करते हैं, तो इससे माइक्रोब्स भी हेल्पफुल होते हैं। माइक्रोब्स आप जानते हो किसी भी फार्मर के लिए माइक्रोब्स जो होते हैं वो फ्रेंड का काम करते हैं, ठीक है। मैन्योर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉयल, यानी सॉयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, मैन्योर इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये छोटे से 4 बेसिक एडवांटेजेस हैं मैन्योर्स के, ठीक है। उसके बाद अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक सिंपल सा मेथड है, आप मैन्योर नहीं ऐड करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करो, बट फिर भी आप सॉयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव रख सकते हो। वो आपका सिंपल मेथड है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, TION, क्रॉप रोटेशन। ये एक बहुत सिंपल और इजी मेथड है कि आप सेम टाइप की क्रॉप जो है एक पर्टिकुलर फील्ड पर ना लगाकर आप क्या करो, डिफरेंट टाइप की क्रॉप आप उस पर लगाओ, ठीक है। एक बार आप लेगुमिनस क्रॉप लगा दो, उसके बाद आप नॉन लेगुमिनस क्रॉप लगाओ, तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। लेगुमिनस क्रॉप में जैसे आपका पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंड नट्स, ग्राम एंड क्लोवर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इनको दूसरे टाइम में आप इनको ना लगा के नॉन लेगुमिनस क्रॉप लगा सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है इसके बारे में बताएंगे हम डिटेल में कैसे होता है। ये जो हमारे प्लांट जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, आपको पता है एयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, बट इतना ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन होने के बाद भी प्लांट जो हैं इस एयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। दे गेट दिस नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ देयर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उनके रेस्पेक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में इस तरीके से लेते
हैं, ठीक है। तो अब ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, किस तरीके से ये नाइट्रोजन कंपाउंड में क्रिएट होती है, कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, ठीक है। तो ये लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस प्लांट्स को हम बाई क्रॉप रोटेशन एक सिंपल मेथड से यूज करके भी हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यही क्रॉप रोटेशन आपका ये मेथड अगला आ गया, क्रॉप रोटेशन। देखिए इसमें क्या है, द प्रैक्टिस in which different types of crops and leguminous and non-leguminous are grown alternatively, यानी एक के बाद एक हम लगाएं, in the same field is called crop rotation। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और इसमें इसके क्या क्या है, और इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी आप इसको डिटेल में वीडियो पॉज करके बाकी ये डाटा आप पढ़ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है यही। अब एक एक चीज़ को पढ़ना पॉसिबल नहीं है वीडियो में, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया है स्लाइड के फॉर्म में, आप इसको वीडियो को पॉज करके कोई भी चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्रॉप रोटेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। देखिए द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। फर्टिलिटी को कैसे करता है? रिप्लेनिशिंग इट विद नाइट्रोजन एंड हैंस ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या करता है ये कि क्रॉप रोटेशन से सॉयल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है, और इससे क्या होता है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगले दूसरा क्या एडवांटेज है क्रॉप रोटेशन का? क्रॉप रोटेशन सर्व ए लॉट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, यानी कि एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की सेविंग करता है। हमें कम से कम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स सॉइल में डालने की ज़रूरत होती है, तो इससे हमारा देखो मनी भी कम लगी, और हमने सॉइल में वैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स कोशिश करना चाहिए कम से कम यूज हो, इससे सॉइल की एसिडिटी को हम प्रिवेंट करते हैं और सॉइल जो है हमारी लंबे समय तक फर्टाइल बनी रहती है। दिस इज़ बिकॉज द लेगुमिनस क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन with the help of their nitrogen fixing bacteria। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक होता है, कई बार हमने बताया राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इसको भी नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ाएंगे, इस बैक्टीरिया को किस तरीके से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। तो इसके दो एडवांटेज निकले, एक तो नाइट्रोजन की को सॉइल में बढ़ाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, जिससे फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, हमें लेसर अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप रोटेशन करने पे। तो ये दो बेनिफिट्स हो गए क्रॉप रोटेशन के, ठीक है। उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, दो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन मैन्योर, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ये ऑलरेडी इसी वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिखिए, ठीक है, अपने होमवर्क कॉपी में। व्हाट इज़ अ फर्टिलाइज़र, ये भी मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा नेम एनी टू फर्टिलाइजर्स, दो अभी मैंने 3-4 फर्टिलाइजर्स के नाम लिए थे, उसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टेट 2 हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी मैंने जस्ट इसी वीडियो में डिस्कस किया है, इसका भी आंसर आप वीडियो को पॉज करके देख करके लिख सकते हो, और इसको आपको लर्न भी करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।